प्यारे विद्यार्थियों, साइंस एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेज बाई आरिफ सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग प्रत्येक चैप्टर का नॉमेनक्लेचर, उसके टाइप्स का अध्ययन कर रहे थे। कुछ छात्रों का डिमांड था कि सर डायरेक्ट चैप्टर को शुरू कर दिया जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विदाउट नॉमेनक्लेचर और रिजेक्शन मैकेनिज्म के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप केमिस्ट्री को रट सकते हैं परंतु सीख नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कि प्रत्येक चैप्टर के पहले नॉमेनक्लेचर, उसके बाद उसके टाइप, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को हम लोग सीख रहे हैं, पहले सीख लें, उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बुक जिसको कहते हैं, जो सबसे अधिक एग्जाम में प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड में, 28 मार्क्स से लेकर 35 मार्क्स तक सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे देखिएगा, प्रत्येक चैप्टर में सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन, उसके नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक चैप्टर का नॉमेनक्लेचर का अध्ययन, उसके टाइप्स का अध्ययन पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे वैसे चलिए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खेलना पसंद करेंगे। तो पिछले क्लासेज में हम लोग छोटू एल्कीन के बारे में पढ़े हुए थे और पॉलीन के बारे में पढ़े हुए थे, और हम लोग क्लासरूम में बहुत सारी चीज का अध्ययन किए हुए थे। उसको आप रिकैप्चुलेट, पुनरावृत्ति करते रहिएगा घर पे। देखिए, इस कोरोना महामारी के कारण गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन के समय अवधि को बढ़ा दिया है, तो आप समय का सदुपयोग करेंगे घर पे। ऐसा नहीं कि टीवी, मैच, मोबाइल फोन में व्यस्त रहेंगे। मोबाइल फोन का सदुपयोग करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो भी वीडियो आपके सर जी के द्वारा दिया जा रहा है, उसको विदाउट स्किप किए हुए देखना है, कॉपी में उसको नोट करना है, प्रॉब्लम को बनाना है। थोड़े थोड़े ही हम लोग सीखते चलेंगे तो बहुत कुछ हमारे पास कलेक्शन हो जाएगी। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए हुए छोटू, आज हम लोग अल्काइन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके नाम पे फोकस कीजिए। अल्काइन जो है, इसमें अल्क जो दिखाई दे रहा है वो वर्ड रूट है। इसके जगह पर एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, आप जो मन करे लिख सकते हैं। आपको वर्ड रूट की जानकारी दी गई है। और इसके नाम में YNE, वाइन दिखाई दे रहा है। यह इसका सफिक्स है, इसी का बेस नेम है। इसी से पहचाना जाता है कि वह एल्काइन है। और अल्काइन का मतलब भी होता है C∭C। मैं कहूंगा कि आपसे गोपालगंज आइन, तो कहिएगा कि गोपालगंज में C∭C है। मैं कहूंगा दीपक आइन, तो कहिएगा दीपक सर में C∭C है। तो YNE कहीं दिखाई दे जिसका मतलब समझ जाना है कि उसमें C∭C मौजूद है, उपस्थित है। और इसका सफिक्स अभी बताए हैं कि इसका YN होता है। नाम में कहीं YNE दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि अल्काइन है। मैं कहूंगा कि प्रोपाइन, कहिएगा सर अल्काइन है। ब्यूटाइन, कहिएगा अल्काइन है। मैं कहूंगा कि 2,2 डाइमिथाइल हेक्स 3 वाइन, कहिएगा सर अल्काइन है। तो इसकी पहचान है कि इसके नाम में YNE दिखाई देगा। दूसरी चीज, यह एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही हो गया कि यह कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, और असंतृप्त हो है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन यहां कंफर्म कर दिया है कि इसमें C∭C होना चाहिए। तो इसकी एक दूसरी पहचान क्या हो गई कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के C∭C के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे अल्काइन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। n का मान ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगा, जहां n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अल्काइन की भी शुरुआत हमेशा 2 कार्बन एटम से होगी, क्योंकि 2 ही कार्बन एटम के बीच हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। आगे हम पढ़ते हैं। अल्काइन में C∭C से जुड़े हुए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण हमेशा sp होता है। और याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बंधन लंबाई, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वह 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक्स 1.08 एंगस्ट्रॉम भी लिखे, वो भी सही है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि किसी भी अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी 123 से 199 किलो कैलोरी पर मोल
के बीच होता है या इसी के बीच वैरी करते रहता है। और कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी 121 किलो कैलोरी पर मोल होता है। बोर्ड में कभी कभी एक बात पूछ दिए जाते हैं, इसको याद कर जाइएगा आप। उसके बाद हम अल्काइन की डिफिनीशन बताते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितना होता है। यह बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, इसके लिए कोड याद रखिएगा। इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितना होता है आपको पता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितना होता है बेटा, 1.20 एंगस्ट्रॉम। एक कोड याद रखिएगा, बताए थे आपको 11th क्लास में भी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जहां हम बॉन्ड लेंथ पढ़ाए थे कि 54-34-20 यह कोड याद रखना है। मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंधन लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो इसके लिए कोड याद रखना है 54-34-20। 54-34-20 कभी नहीं भूलिएगा। तो पहले इसको आप लिख लीजिए। मैं अल्काइन की डिफिनीशन बता रहा हूं और इसके कुछ एग्जाम्पल को लूंगा। तो अल्काइन की डिफिनीशन को समझ लीजिए। कोई पूछे कि अल्काइन क्या है तो कहिएगा वो ऐसा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे अल्काइन कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है कि इसके नाम के अंत में वाइन दिखाई देगा। कहें कि पेंटाइन, ब्यूटाइन, इथाइन, तो नाम दिया रहा है तो आसानी से पहचान सकते हैं। कोई कहे कि फॉर्मूला दिया हो तो कैसे पहचानेंगे कि अल्काइन है। तो इसकी पहली पहचान है कि इसमें इसके फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन ही होना चाहिए क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, और ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। चूंकि अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन का चेन बिल्कुल ओपन होना चाहिए। कार्बन का चेन यदि बंद हो जाएगा तो वह साइक्लो अल्काइन हो जाएगा। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पर मैं दे दूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कहिए अल्काइन है, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल अल्काइन है क्योंकि फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। एक और बात याद रखिएगा कि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इसी प्रकार मैं कहूं कि बताइए क्या यह अल्काइन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 के असर बिल्कुल अल्काइन है क्योंकि फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, कार्बन का चेन ओपन है और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ज़िगज़ैग फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस को दे दें, कोई आपसे पूछे कि क्या यह अल्काइन है, कहिएगा सर बिल्कुल अल्काइन है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और कार्बन का चेन ओपन है। तो आप अल्काइन आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण लिख लीजिए आप। देखिए टाइप्स ऑफ अल्काइन। अल्काइन भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला को कहेंगे टर्मिनल अल्काइन, इसी को वन अल्काइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरे अल्काइन को हम लोग कहेंगे इंटरनल अल्काइन। दोनों की पहचान सुनिए। वैसा एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक पर पड़े, टर्मिनल पर ही पड़ जाए, जिस टर्मिनल से शुरू करें वहीं डबल बॉन्ड पड़े। तो यहां लिख सकते हैं कि इफ पोजीशन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C is 1,
यदि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल अल्काइन। डिफिनीशन बोल सकते हो कि वैसा अल्काइन जिसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी की पोजीशन एक होता है उसे हम लोग टर्मिनल अल्काइन के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक पर है तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल अल्काइन। एक और उदाहरण हम ले रहे हैं CH3, मैं कह दूं C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां देख रहे हैं 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक पर आ रहा है तो एक ऐसा अल्काइन होगा टर्मिनल अल्काइन, इसलिए इसको वन अल्काइन भी कहते हैं। क्या, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक पर पड़ना चाहिए। दूसरा अल्काइन होता है इंटरनल अल्काइन। यदि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक पर ना आए, एक के अलावा कहीं आए तो उसको हम लोग इंटरनल अल्काइन कहते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं, याद रखिएगा कि इफ पोजीशन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C इज नॉट 1, यदि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक नहीं हो तो उसको इंटरनल अल्काइन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे दूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहां देख रहे हैं 1 2 3 4, यहां ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 पर है। मैं कह दूं एक और अल्काइन आपके सामने ले लूं, आपसे पूछ दूं कि कैसा अल्काइन होगा तो आप कहिएगा कि सर जी ये भी इंटरनल अल्काइन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3 पे है। तो आप समझ गए होंगे टर्मिनल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन के बारे में। एक बात याद रखिएगा, मैं नोट में लिख देता हूं कि हमेशा टर्मिनल अल्काइन इंटरनल अल्काइन के अपेक्षा ज्यादा अम्लीय होता है। यदि टर्मिनल अल्काइन दिया हो और इंटरनल अल्काइन दिया हो तो सबसे ज्यादा अम्लीय होते हैं टर्मिनल अल्काइन। इसके अम्लीय गुण के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां नोट में लिख लीजिएगा कि टर्मिनल अल्काइन इंटरनल अल्काइन के अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले इस चीज को समझिएगा कि टर्मिनल अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को एसिटिलीनिक कार्बन तथा इससे जुड़े हाइड्रोजन को एसिटिलीनिक हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाता है। कोई भी टर्मिनल अल्काइन दिया हो तो जो ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो या ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, यह कार्बन और यह कार्बन, तो उसको हम लोग कहेंगे एसिटिलीनिक कार्बन। कुछ लोग इसका उच्चारण एसिटाइलेनिक भी कहते हैं। आप एसिटिलीनिक कहो या एसिटाइलेनिक कहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इसको एसिटिलीनिक कार्बन के नाम से जानते हैं। और इस एसिटिलीनिक कार्बन से यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको हम लोग एसिटिलीनिक हाइड्रोजन या इसी को एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। और इसी एसिटिलीनिक हाइड्रोजन के कारण अल्काइन अम्लीय स्वभाव का होता है या एसिडिक नेचर को शो करता है। नीचे एक बात मैं पुनः नोट नंबर 2 में लिख दिया हूं कि एसिटाइलेनिक या एसिटिलीनिक हाइड्रोजन के कारण ही अल्काइन अम्लीय स्वभाव का होता है। यह वियोजित होकर अल्कवाइनाइड आयन क्या देता है बेटा, यह अल्कवाइनाइड आयन देता है। अल्कवाइनाइड आयन देता है। एक एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं, देखिए ध्यान से। मैं कहूं CH3, इसी को कहेंगे प्रोपाइन। बिल्कुल अल्काइन की भी नाम लिखने की तरीका बिल्कुल एल्कीन की तरह होता है। जहां इन लिखते थे बस वहां वाइन लिख देना है। गिनती इधर से कर रहे हैं 1 2 3। इसका नाम होगा प्रो 1 वाइन। तो 1 पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे प्रोपाइन। यह प्रोपाइन है, यह वियोजित हो जाएगा तुरंत। आपको पता है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, sp है। और आपको पता है कि इसमें s कैरेक्टर कितना है,
50%। तो यह कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई हुआ, यह दोनों साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बन गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर निगेटिव चार्ज राइज हो गया, H+ निकल गया, इसका नाम होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप-वाइनाइड आयन, प्रोप-वाइनाइड आयन, और H+ को मुक्त कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि इसी एसिटिलीनिक हाइड्रोजन के कारण एल्कीन अल्काइन जो होते हैं अम्लीय स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं या अम्लीय नेचर के होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। एक और बात बता रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन की एसिडिक नेचर किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए इस नोट को आप समझिए। हाइड्रोजन की अम्लीय शक्ति उस एटम के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम उपस्थित रहता है। अर्थात हाइड्रोजन एटम जिस एटम से जुड़ा हो, यदि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता यदि बढ़ेगा तो उसकी अम्लीय शक्ति बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दूं कि H2O में जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको पता है 3.5, और NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3। कोई पूछे कि NH3 इज मोर एसिडिक या H2O, तो आप जवाब दीजिएगा सर H2O इज मोर एसिडिक देन NH3। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जिस परमाणु से जुड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो उसकी अम्लीय शक्ति भी बढ़ेगी। अर्थात हाइड्रोकार्बन की अम्लीय शक्ति समानुपाती होता है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। S कैरेक्टर की मात्रा बढ़ेगी तो हाइड्रोकार्बन की अम्लीय शक्ति भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां मैं ले रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां मैं ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एग्जाम्पल यहां मैं ले रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग कहेंगे इथेन कहते हैं, इसको हम लोग इथीन कहते हैं, और इसी को अभी पढ़ेंगे हम लोग, इसको इथाइन कहते हैं। यह एक अल्काइन है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, और sp पर संकरण में s ऑर्बिटल की परसेंटेज कितनी होती है, 50-50%। यहां देख रहे हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp2। कैसे sp2 हुआ, हम गिन लेंगे, यह पाई बॉन्ड हुआ, यह सिग्मा बॉन्ड हुआ, और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा, 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो और यहां भी क्या हुआ, 2 सिग्मा एक 3 सिग्मा, sp2 हुआ। तो आपको पता है छोटू की sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितनी होती है, 33.3% या 33% बोल सकते हो। यह एल्केन है। यहां देखिएगा, इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रहा है, और इसमें s ऑर्बिटल की प्रतिशत कितनी होती है, 25%। अर्थात इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। आपको पता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ाए हैं कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती है। यह एक वेरिएबल राशि है। इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी कम है, और इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो कोई पूछे कि इथाइन, इथीन, इथेन दिया हो, इसमें कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो होगा इथाइन इज मोर एसिडिक देन इथीन एंड इथेन। तो यह क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। इसको आप लिख लीजिए। एक नीचे और बात बता रहे हैं, उससे प्रश्न कभी कभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसको आप साफ साफ नोट कर लीजिए। तो याद रखिएगा कि जिस अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन या एसिटिलीनिक हाइड्रोजन अधिक होता है वह अधिक अम्लीय होता है। जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन अधिक हो वह अल्काइन ज्यादा अम्लीय होगा। कभी कभी क्या कर देता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 अल्काइन दे देता है और पूछता है उसमें सबसे अम्लीय कौन है। तो इसके आधार पर एक छोटा सा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं,
कह दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, आपसे ऑप्शन दे दे। कौन अल्काइन सबसे अम्लीय है? यहां देख रहे हैं कि यह एक टर्मिनल अल्काइन है, सॉरी टर्मिनल अल्काइन है, और टर्मिनल अल्काइन है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 1 है। यहां एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन कहें या एसिटिलिनिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इसमें दिखाई दे रहा है 1 है। इस अल्काइन में देख रहे हैं कि एसिटिलिनिक हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या 0 है। यहां देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड से एक भी कार्बन जो है नहीं जुड़ा हुआ है, तो लिख सकते हैं यहां एसिडिक हाइड्रोजन 0 है। इस अल्काइन में देख रहे हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन कितना है? यहां 1 है। ये भी एक प्रकार का टर्मिनल अल्काइन है। लेकिन हम डी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन या एसिटिलिनिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिखाई दे रहा है? 1 आए 2 दिखाई दे रहा है। तो जिस अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा वह अल्काइन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर करेक्ट होगा डी। देख रहे हैं कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 0 है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 0 है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में या कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। हम लोग अब एल्कीन के नामकरण का अध्ययन करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग अल्काइन के नाम का अब अध्ययन करेंगे। तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, नेमिंग ऑफ अल्काइन। अल्काइन का सफिक्स क्या होता है? वाइन, याद रखिएगा। देखिए, नाम देने का तरीका बिल्कुल अल्काइन का एल्कीन के तरह ही होता है, केवल इन के जगह पर वाइन सफिक्स का प्रयोग करते हैं। तो तरीका क्या होगा? जो एल्कीन में पढ़े थे वैसे ही। सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन लेना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहे। कार्बन की गिनती इस प्रकार करेंगे कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी को पहले लो नंबर मिले, क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है। यदि सी ट्रिपल बॉन्ड सी की पोजीशन समान आ जाए दोनों नंबरिंग में, तब ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए, और ग्रुप की पोजीशन भी समान हो जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करना चाहिए। तो हम उसी चीज को एक लाइन में लिख देते हैं कि ऑल द रूल्स, क्या लिख देते हैं बेटा? ऑल द रूल्स आर सेम as alkene except base name ENE। इन को छोड़कर बाकी सभी नियम अल्कीन के तरह होता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इधर इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हैं। सबको पता है CnH2n-2 होता है। इधर मैं इसका आयु पैक नेम लिख रहा हूं। इसका आयु पैक नेम कैसे लिखे? अल्क एक्स YNE या एक्स अल्काइन। एक्स क्या है छोटू? पोजीशन ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी। एक्स यदि पोजीशन 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। यदि 8 कार्बन हो और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 पर हो तो होगा ऑक्ट 2 वाइन या 2 ऑक्टाइन। आपकी मर्जी, इन दोनों स्टाइल्स में से किसका आप चुनाव कर रहे हैं। कॉमन नेम लिखने की कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, आपको बताए थे, परंतु अल्काइन का कॉमन नेम कैसे दिया जाता है हम आपको बता रहे हैं। टेक्निक आप अपने दिमाग में याद रखिएगा।
तो पहले इसको नोट कर लीजिए, हम कुछ अल्काइन का उदाहरण ले रहे हैं। तो देखिए यहां हम पहला n का मान हम 2 रख के एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेते हैं। अभी पढ़े हैं इसकी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यह होता है। तो n का मान 2 रखेंगे तो C2, 2 दूनी के 4 में से 2 गया 2, C2H2। सबसे छोटा अल्काइन होता है C2H2। इसके स्ट्रक्चर बनाना हो तो 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देंगे, हाइड्रोजन को भर देंगे। चूंकि दो ही कार्बन है और हम अल्काइन पढ़ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो 2 ही कार्बन के बीच बन जाएगा। इसकी नाम होगा 1, 2। कार्बन को काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है। इधर से भी करते हैं 1, 2, ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है। तो एक पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नाम होगा एथ और इसका सफिक्स जोड़ देंगे एथाइन। और याद रखिएगा इसी का कॉमन नेम होता है छोटू एसिटिलीन। और एसिटिलीन गैस है, कुछ लोग इसको एसिटाइलिन भी पढ़ते हैं। आप एसिटिलीन कहिए या एसिटाइलिन कहिए, ये आपकी मर्जी। इसी का आयुपाठ नेम होगा इथाइन। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमेशा याद रखिएगा। 2 कार्बन वाले अल्काइन का नाम होगा एसिटिलीन और इसी के सहारे हम आगे कॉमन नेम लिखेंगे। और एसिटाइलिन गैस का प्रयोग धड़ल्ले से हमारे दैनिक जीवन में होता है। याद रखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए भी कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी एसिटिलीन गैस का प्रयोग जनरल एनेस्थेटिक सामान्य निश्चेतक के रूप में नरसाइलिन के नाम से व्यवहार किया जाता है। कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। जो जलता है उस फ्लेम को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं। उसकी टेम्परेचर एबव 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग वेल्डिंग करने के लिए, मेटल के कटिंग, मेटल के वेल्डिंग करने में करते हैं। आप लोग देखे होंगे इस चीज को। इसी एसिटिलीन का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में भी हम लोग करते हैं। इसी एसिटिलीन से हम लोग इथीन बना लेंगे और इथीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। इसी का प्रयोग इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग को हम लोग आगे देखते हैं। नोट में एक बात हम लोग लिख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, या बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं गेस कर देता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। और सर्वप्रथम 1862 में ओहलर साहब ने इसी अभिक्रिया के माध्यम से इथाइन गैस का निर्माण किए थे। तो आप इसको नोट में लिख लीजिएगा। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र CaC2 होता है। इसकी संरचना हम ऐसे बना देते हैं। और जल की अभिक्रिया इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। और रिएक्शन होता है पानी से। जल का सूत्र मैंने HOH लिख दिया है, किसी का एतराज, 2 मोल जल ले लो। देखो रिजेक्शन क्या हो रहा है बेटा, यह हमारा निकल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 हाइड्रोजन इसको। यहां ध्यान दीजिएगा, बच क्या गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को इथाइन कहते हैं बेटा। और यहां बच गया CaOH का होल ट्वाइस, इसी को कहते हैं सेलेक्ट लाइन। बुझा हुआ चूना का सूत्र भी कई बार पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, CaOH का होल ट्वाइस। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बाइड जब जल से प्रतिक्रिया करता है तो इथाइन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, यह पाई बॉन्ड, यह पाई बॉन्ड, यह सिग्मा बॉन्ड, यह सिग्मा बॉन्ड, यह सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और याद रखिए 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, हम लोग इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे। इसके सवाल कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि बेंजीन में, फिनॉल में, आइसोप्रीन में, क्लोरोप्रीन में, एनिलीन में, एलीन में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालो। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। हम इसके एसिटिलीन गैस के कुछ उपयोग बता रहे हैं।
तो इस नोट को लिख लीजिए कि जनरल एनेस्थेटिक सामान्य निश्चेतक के रूप में एसिटिलीन का ही प्रयोग नरसाइलिन के नाम से व्यवहार किया जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एसिटिलीन का ट्रेड नेम क्या होता है जब यह जनरल एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नरसाइलिन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने में इथाइन का प्रयोग होता है और कार्बाइड से यही गैस निकलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि मस्टर्ड गैस, इसी को वार गैस के नाम से जानते हैं, विषैला गैस होता है, के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तथा ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, याद रखिएगा इसकी टेम्परेचर एबव 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, के निर्माण में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, जो मेटल के वेल्डिंग तथा कटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, धातु को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में, पॉलीमर है एक प्रकार का प्लास्टिक है, बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लाइकॉल, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ऑक्साइड के निर्माण में भी हम लोग इथाइन का प्रयोग करते हैं। हम एक नीचे क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप इसको घर कर लीजिएगा, बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड जल से रिजेक्शन करता है? लिख लीजिएगा कि कैल्शियम कार्बाइड जब जल से रिजेक्शन करता है तो इथाइन गैस का निर्माण होता है। रिजेक्शन को लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ और हम अल्काइन का उदाहरण यहां ले रहे हैं। कोई आपसे पूछ दे कि CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आयु पैक में लिखिए, गिनती यहीं से करेंगे 1 2 3। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक है, एक लिखने की जरूरत नहीं, इसी को कहना प्रोपाइन। प्रोपाइन, इसका कॉमन नेम कैसे लिखें? याद रखिएगा कॉमन नेम लिखने की तरीका, 2 कार्बन वाले अल्काइन का नाम याद रखिएगा, इसी को कहते हैं एसिटिलीन। तो देखिए एसिटिलीन के इधर तो हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन यहां मिथाइल जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और इतना को कहेंगे एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल, और इतना को हम लोग कहेंगे एसिटिलीन। ACETYL, मिथाइल एसिटिलीन। आगे हम पढ़ रहे हैं, कोई पूछे कि इस अल्काइन का आयु पैक नेम बताइए। कार्बन की गिनती 1 2 3 4, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 2 पे, इसका नाम होगा ब्यूटाइन, या इसी को लिखेंगे 2ब्यूटाइन। कोई पूछे कि इसका कॉमन नेम बताओ, तो आप याद रखिएगा इतना को हम लोग कहेंगे एसिटाइलिन। 2 कार्बन वाले अल्काइन का कॉमन नेम रट जाना है, एसिटिलीन होता है। देखो इधर है मिथाइल, इधर है मिथाइल, तो लिखेंगे डाई मिथाइल एसिटिलीन। यदि यहाँ भिन्न भिन्न ग्रुप होता तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। आगे उदाहरण ले रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन उतार दो। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम ले रहे हैं, CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। बताइए गिनती हम लोग किधर से करेंगे? इधर से कर रहे हैं 1 2, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 पे, गिनती इधर से होगा 1 2 3 4 5। याद है सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन लेना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहे। गिनती इस प्रकार करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को लो नंबर मिले, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन समान हो जाए, तब इस ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए। यदि ग्रुप की पोजीशन समान हो जाए तो अल्फाबेटिकल सुपेरियर ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए, जो आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 4 पे क्या है? मिथाइल है, तो लिख देंगे 4 मिथाइल, और कार्बन की संख्या 5 है तो लिखेंगे पेंट। वाइन की पोजीशन 2 है तो पेंट 2 वाइन, पेंट 2। इसका कोई कॉमन नेम पूछे तो अभी आपको बताए थे, इतना को हम लोग क्या बोलते हैं? इतना 2 कार्बन वाले
अल्कीन को हम लोग कहते हैं एसिटिलीन। तो इधर देखो इसको ढक लेते हैं, तो इधर मिथाइल है और इतना को हम लोग पढ़े आइसोप्रोपाइल। तो ये आइसोप्रोपाइल, इसका नाम पहले आ रहा है एबीसीडी में, इसका नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम होगा मिथाइल। तो लिख देंगे मिथाइल और नाम लिख देंगे क्या बेटा, यहाँ एसिटिलीन, एसिटिलीन। याद रखिएगा, जिन बाबू को एल्काइल ग्रुप सही उनको, जिनको जानकारी नहीं, उनको नाम लिखने में दिक्कत होगी। आपको एल्काइल ग्रुप क्लासरूम में हम पढ़ा दिए थे, उसका आयुपैक नेम भी बता दिए थे। तो एल्काइल ग्रुप पर आपको कमांड होनी चाहिए। इतना को कहेंगे आइसोप्रोपाइल, इसको कहेंगे मिथाइल, और 2 कार्बन वाले एल्कीन का हम कॉमन नेम रटे हुए एसिटिलीन। तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटिलीन। इसको लिखिए, एक 2 और कॉम्प्लेक्स हम बता रहे हैं और उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। चलिए इस अल्काइन पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ले लेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पड़े। देख रहे हैं, यही बात गिनती इस प्रकार करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को लो नंबर मिले। देख रहे हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। ट्रिपल बॉन्ड 3 पे, तो हमारा लोकेंट क्या हो रहा है, ग्रुप के लिए यहां लिख देते हैं, ग्रुप के लिए आ रहा है हमारा 2 पे मिथाइल है, 2 पे, तो 2 + 2 कर दे रहे हैं। इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं कि यही हमारी पोजीशन क्या रहा बेटा, देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3 पे, तो इसके द्वारा ग्रुप की लोकेंट क्या रहा है, 5 + 5। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, यदि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन समान हो जाए तो ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए। ऊपर वाला नंबरिंग सही है, नीचे वाला नंबरिंग गलत है, अर्थात यह नंबरिंग सही होगा, यह नंबरिंग गलत है। इसके अनुसार हम नाम लिख देंगे, क्या होगा, 2 2 पे मिथाइल है तो लिखेंगे 2, 2 डाई मेथाइल, 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स 3 वाइन, हेक्स 3 वाइन, या आप इसका नाम लिख सकते हैं 2, 2 डाई मिथाइल 3 हेक्साइन, 3 हेक्साइन। इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। कॉमन नेम लिखते समय ध्यान होना चाहिए कि यह 2 कार्बन वाले को हम ध्यान देते हैं, इसको ढक लेते हैं। इतना को कहेंगे एसिटिलीन। तो इधर है इथाइल, इधर है टर्शियरी ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल को पहले लिखेंगे, इथाइल को बाद में लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल सुपेरियर है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल, इथाइल, और इतना को हम लोग कहेंगे एसिटिलीन। तो कहेंगे ACETYLEN, एसिटिलीन। आप कॉमन नेम लिखना भी समझ गए होंगे। एक और उदाहरण हम आपके सामने ले रहे हैं। इस एल्कीन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, कार्बन का लंबा चेन लेना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पड़े। यही हो रहा है लंबा चेन, हम ले लिया। गिनती इस प्रकार करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को लो नंबर मिले। पहला बात, इधर से करना है 1 2 3 3 पे, इधर से करना है 1 2 3 4 पे। तो कंफर्म है कि राइट टू लेफ्ट ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये बाकी जो चीज बच गया ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ग्रुप कितना पे है, 2 2 पे है, 2, 2, 1 2 पे 1 2 पे, फिर 6 पे 6, 6 टेट्रा मिथाइल, और 7 कार्बन है तो लिखेंगे हेप्ट, और वाइन की पोजीशन 3 है तो लिखेंगे हेप्ट 3 वाइन। अब प्रश्न उठता है कि इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा। तो आपको एल्काइल ग्रुप याद होना चाहिए। आपको क्या बताए थे कि ट्रिपल बॉन्ड वाले को ध्यान में रखना है, देखना है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बाएं और सी ट्रिपल बॉन्ड सी के दाएं क्या जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको कहते हैं नियोपेंटाइल। तो नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल नियोपेंटाइल एसिटिलीन। तो नाम क्या होगा, पहले टर्शियरी ब्यूटाइल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका नाम अल्फाबेटिकल सुपेरियर, टर्शियरी ब्यूटाइल नियोपेंटाइल एसिटिलीन कह सकते हैं। तो आप ऐसे कॉमन नेम भी दे सकते हैं। एक और एल्काइन बता रहे हैं, उसके बाद हम कुछ आपको होमवर्क देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स अल्काइन का नाम का अध्ययन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए।
इस एल्काइन पे गौर करें। सबसे पहले आपका काम है कि कार्बन का लंबा चेन लें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पड़े। यदि लंबाई समान आने लगे तो उस लंबाई चेन का चुनाव करेंगे जिसमें साइड चेन अधिक हो। देखो हम यहां से ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम ये चेन ले लेंगे तो साइड चेन 1 2 और 1 3 पड़ रहा है, और यदि मैं ये चेन ले लेता हूं तो साइड चेन कार्बन की संख्या 8 हो रहा है, लेकिन साइड चेन 1 2 3 और 1 4 पड़ रहा है। तो हमारा पैरेंट चेन यही होगा। सबसे पहले काम हम लोग ट्रिपल बॉन्ड नंबरिंग इस प्रकार करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को लो नंबर मिले। हम लोग दोनों तरफ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 4 है, तो यहाँ ग्रुप के लिए हम लोग लोकेंट निकाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ग्रुप के लिए हम लोग लोकेंट निकाल लेते हैं। क्या पड़ रहा है? एक ग्रुप पड़ रहा है 2 पे, यह मिथाइल है, यह इथाइल है, यह मिथाइल है, यह मिथाइल है। तो एक है 2 पे प्लस एक 3 पे, एक 6 पे, एक 7 पे। एक नंबरिंग हम यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहां ध्यान दे रहे हैं छोटू, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन समान है, तो इसमें ग्रुप का हम लोकेंट निकाल ले रहे हैं। एक आ रहा है हमारा 2 पे, एक 3 पे, एक 6 पे, एक 7 पे। इस क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी समान आ गया, ग्रुप की पोजीशन भी समान आ रहा है। तब क्या करेंगे? तब देखते हैं कि अल्फाबेटिकल सुपेरियर ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए। तो यह तो मिथाइल है, यह मिथाइल है, यह मिथाइल है, और यह ई फॉर इथाइल है। इसी को लो नंबर मिलना चाहिए। तो किस नंबरिंग में लो नंबर मिल रहा है? काला वाले नंबरिंग में 6 नंबर पोजीशन पे, ब्लू वाले नंबरिंग में 3 नंबर पोजीशन पे। तो ब्लू वाला नंबरिंग सही होगा, काला वाला नंबरिंग गलत होगा। नाम लिखते समय हमेशा ब्लू वाले नंबरिंग पर आपका आंख टिका होना चाहिए। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? 3 इथाइल लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे मिथाइल की पोजीशन एक 2 पे है, लिखेंगे 2 कामा, एक 6 पे है, एक 7 पे है। कितना हुआ? 1 2 3, कौन प्रीफिक्स लगाएंगे? टराई मेथाइल। पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या ऑक्ट है, तो ऑक्ट, और इन की पोजीशन 4 है, तो ऑक्ट 4, सॉरी वाइन की पोजीशन 4 है, तो ऑक्ट 4 वाइन लिख देंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, होमवर्क दे रहे हैं, घर करके लाइएगा।